जय श्री कृष्णा सभी को। कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और कृष्ण भक्ति में लीन होंगे हमेशा की तरह। मैं आशा कर रही हूँ कि आप सभी लोग ये जो सोल डेवलपमेंट, लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन या सोल ट्रांसफॉर्मेशन के वीडियोस की सीरीज़ जो मैं कल की भगवान के गाइडेंस या टीचिंग्स के अनुसार बना रही हूँ, उनको आप ध्यानपूर्वक देख रहे हैं, सुन रहे हैं और फॉलो भी कर रहे हैं। अपने जीवन में उस प्रकार से बदलाव और बर्ताव की कोशिश कर रहे हैं ताकि आप इस युग परिवर्तन का भाग बन सके। सतयुग के सुनहरे जीवन का भाग बनने के लिए खुद को तैयार कर सके। इन सब टॉपिक या वीडियोस के माध्यम से आप ये समझ सके कि आपको खुद में कौन से बदलाव कर कर सतयुग में जाने के लिए खुद को सफलतापूर्वक काबिल बनाना है। आज जिस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है एक आम इंसान भगवान कैसे बन जाता है। सुपर पावर और सुपर हीरो या स्पेशल पावर्स, इस टॉपिक की कितनी सारी मूवीज आपने देखी है। मिस्टर इंडिया, कोई मिल गया, क्रिश, ये मूवीज आपने देखी ही होगी, जहाँ पे कोई स्पेशल पावर्स जब इंसान को मिलती है तो एक आम इंसान और इंसानों से अलग बन जाता है, क्योंकि भगवान कुछ ऐसे इंसानों को चुनते हैं जो प्योर है, सॉफ्ट हार्टेड, कोमल हृदय और सहिष्णुता से भरे हुए हैं। भगवान ऐसे ही किसी को नहीं चुनते हैं। जब एक अच्छा इंसान अपने जीवन काल में बहुत संघर्ष देखता है, प्रामाणिकता से संघर्ष करता है, छल कपट कभी उसके समझ में नहीं आता है, सबसे एक जैसा प्रेम भाव से व्यवहार करता है, ईमानदारी से रहना और काम करना चाहता है, अच्छा नेक लोगों के हित का काम करना चाहता है, ऐसे आम इंसानों को भगवान चुनते हैं। जो कितनी भी और कैसी भी कठिनाइयाँ या परेशानियाँ आई तो भी अपने सिद्धांतों से, उसूलों से, अपने नेकी, सच्चे, अच्छे बर्ताव से पीछे नहीं हटते हैं। असत्य, दुष्कर्म, दुर्व्यवहार, छल कपट, द्वेष, ईर्ष्या, मत्सर, इनका सहारा नहीं लेते हैं। जीवन के मार्ग पर केवल और केवल सीधे चलना ही इनको पसंद आता है। सक्सेस के लिए कोई शॉर्टकट या छल कपट नहीं अपनाते हैं। मेहनत और सच्चे परिश्रम, ईमानदारी से जितना और जैसा हासिल हो उतने में ही रहना जिनको पसंद होता है। जिनकी ज़्यादा ज़रूरतें नहीं होती है या कम से कम सुविधाओं में भी जो लोग अपना जीवन बिता सकते हैं, जिनको पैसे की लालसा नहीं होती है, विषम से विषम परिस्थिति भी उन्हें तोड़ नहीं पाती है, जो राख से भी अपना अस्तित्व खड़ा कर सकते हैं। यह आत्मविश्वास ऐसे व्यक्तियों में होता है। ऐसे सीधे साधे लोगों को, सिंपल लोगों को मन और बर्ताव से भोले पर हाई सेल्फ एस्टीम रखने वाले, सिंपल लिविंग और हाई थिंकिंग रखने वाले लोगों को ही भगवान चुनते हैं। जो लोग अपने थिंकिंग वैल्यूज़ या सच्चे उसूलों को किसी भी और कितने भी दबाव से बदलते नहीं हैं। दबाव या प्रेशर, लोभ लालच में आकर झूठ कपट, छल, दुर्व्यवहार, भ्रष्टाचार, अनीति का साथ नहीं देते हैं। कितने भी कष्ट हुए तो भी झूठे लोगों का, झूठी बातों का सहारा यह लोग नहीं लेते हैं। सच्चे मार्ग पर कितने भी कांटे हो पर यही मार्ग वह लोग चुनते हैं और उन्हें फूलों में बदलने की ताकत और जज्बा रखते हैं। किसी को फंसा नहीं सकते हैं। झूठ बोलना, पैसों का छल कपट, पैसों का दुर्व्यवहार,
अनैतिक मार्गों से पैसे कमाना, यह सब बातें इनके कल्पना से परे होती है। जो भी कमाएंगे अपनी बुद्धि की क्षमता, कठोर परिश्रम और मेहनत से ही कमाएंगे, और अपनी तेज बुद्धि और श्रम से उच्च स्थान पाने की क्षमता भी ये रखते हैं। छोटे बड़े, अमीर गरीब, पसंदीदा नापसंद, घर वाला बाहर वाला, ऐसे कोई मापदंड जिनके लिए लागू नहीं होते हैं। सबके साथ समान व्यवहार ऐसे लोग करते हैं। सबके साथ समानता, प्रेम और आदर के साथ ही बर्ताव करते हैं। इनमें बहुत विनम्रता होती है। बुरा व्यवहार, दुष्कर्म, गलत बातें देख के, सुन के जिनका मन दुखी, व्यथित, क्रोधित हो जाता है, किसी और के साथ किया गया छल कपट भी जिनको आत्मा तक हिलाया रुला देता है, किसी का दुख तकलीफ देख के जो इतने व्यथित हो जाते हैं कि हमेशा सोचते हैं कि मैं किस तरह से इनकी मदद करूं जिससे लोगों की जिंदगी सुधर जाए या बदल जाए। आउट ऑफ द वे जाकर दूसरों की हेल्प करना ऐसे लोगों की आदत होती है। खुद के फायदे नुकसान के बारे में बाद में, पर सामने वाले की खुशी या भलाई के बारे में जो पहले सोचते हैं। खुद के पास थोड़े पैसे, थोड़ी चीज़ें होते हुए भी जो पहले मुसीबत में होते हुए लोगों की मदद करने के लिए भागते हैं, ऐसे ही लोगों को भगवान चुनते हैं। जो लोग दूसरों की बुराई, गाली गलौज, षड्यंत्र करने में अपना कीमती वक्त जाया न करके कुछ सीखने में, अच्छे कामों में ही अपना वक्त और दिमाग देते हैं, ऐसे लोगों को ही भगवान चुनते हैं। राक्षसी प्रवृत्ति, राक्षसी आदतें जिनको छू भी नहीं सकती, प्रलोभने जिनका मन विचलित नहीं कर पाती, ऐसे मानसिक रूप से स्थिर व्यक्तियों को ही भगवान चुनते हैं। अपना हो या पराया, सबका दुख दर्द देख के जिनका मन पिघल जाता है, अपने आप आंखें भर आती है, रोना आता है, ऐसे सेंसिटिव हृदय वाले लोगों को ही भगवान चुनते हैं। क्योंकि भगवान की ऊर्जा धारण करने वाला आम व्यक्ति भी कोई आम आदतों वाला नहीं, बल्कि उच्चतम मानसिकता और उच्च विचार वाला ही हो सकता है। क्योंकि दैवीय ऊर्जा इतनी असाधारण तेजस्वी होती है, जिसकी ऊर्जा धारण करने वालों के लिए उतना ही दिव्य शरीर, स्थिर मन इनकी आवश्यकता होती है, जिससे उस ऊर्जा का सही उपयोग किया जा सके, मानव कल्याण, विश्व कल्याण, सृष्टि कल्याण हो सके। किसी भी प्रकार के दुरुपयोग से इन ऊर्जाओं को बचाया जा सके। इसीलिए ऐसे आम पर खास होने वाले इंसान जीवन में बार बार कठिनाइयों, परेशानियों का सामना करते हैं। जिन प्रॉब्लम्स में आम इंसान अपना संयम, धैर्य खो देते हैं, ऐसे खास लोग ऐसे परिस्थितियों का डटकर और धैर्य से सामना करते हैं। क्योंकि दैवीय ऊर्जाओं को बार बार राक्षसी ऊर्जाओं से लड़ना पड़ता है। उनके लिए ऐसे ही धैर्य, संयम और उच्च मनोबल की आवश्यकता होती है। ऐसे ही आम पर खास इंसान भगवान द्वारा खास कामों के लिए चुने जाते हैं। भगवान उन पे पूरा भरोसा करते हैं कि यह इंसान हमारी ऊर्जा धारण करके कोई बुरा, मानवता के लिए उपद्रवी या विनाशी काम कभी नहीं करेगा। और इस प्रकार से एक आम इंसान भगवान बन जाता है। भगवान की असीमित तेजस्वी ऊर्जाओं को अपने शरीर में धारण कर लेता है। हमारे कल की भगवान ने भी ऐसे ही आम इंसान की तरह जीवन व्यतीत करते करते बहुत कठिनाइयों का, राक्षसी ऊर्जाओं का सामना किया,
पर अपने अंदर कभी भी राक्षसी प्रवृत्तियों को जगह नहीं दी। इसीलिए वह इस डिवाइन प्लान के लिए, युग परिवर्तन के लिए भगवान द्वारा चुने गए हैं।